हेलो नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफ के बारे में। दोस्तों मैंने बहुत सारा आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी, जब ये निचोड़ आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएफ क्या है, उसके बाद बात करेंगे ईपीएफ अकाउंट कैसे खोलें और उसके बाद ईपीएफ अकाउंट हर कोई व्यक्ति खोल सकता है क्या, ईपीएफ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ईपीएफ खुलवाने के बेनिफिट क्या हैं और टैक्स बेनिफिट क्या हैं, ईपीएफ को आप कब निकाल सकते हैं, क्या रिटायरमेंट के बाद निकाल सकते हैं या रिटायरमेंट से पहले भी निकाल सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते चलिए स्टार्ट करते चलते हैं सिस्टम पर। सबसे पहले मैं सिस्टम पे आ जाता हूँ। सिस्टम पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाता है ईपीएफ। तो उस पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब ये क्या है, इसका मतलब ये होता है कर्मचारी भविष्य निधि। हिंदी में बोले तो ईपीएफ भारत सरकार की एक योजना है जिसे भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना कर्मचारियों के लिए सेविंग का काम करती है, बचत योजना के रूप में काम करती है, जिससे कर्मचारी और नियोक्ता बोले तो एम्प्लॉयर यानी कोई कंपनी या जो आपको काम देता है वो दोनों योगदान करते हैं। अब ईपीएफ का उद्देश्य क्या है यहाँ पे, तो ईपीएफ का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद या सेवानिवृत्ति के बाद फाइनेंशियल सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना कर्मचारी की आयु बढ़ने के साथ उसकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अब यहाँ पर कह रहा है ईपीएफ खाता खुलवाने के लिए कर्मचारी को अपने नियोक्ता यानी अपने कंपनी के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर कंपनी ईपीएफ के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। वह कर्मचारी जानकारी ईपीएफ पोर्टल पर अपडेट कर सकते। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि वो कंपनी चाहिए यहाँ पे जो कंपनी क्या है, यहाँ पे ईपीएफ में क्या रजिस्ट्रेशन हो जाए। वो कंपनी क्या होगी, उसी कंपनी में हम क्या करेंगे या रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसी कंपनी में हम अकाउंट उसी कंपनी के माध्यम से हम अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल जाता है कि यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एक नंबर, जैसे ही आप अकाउंट खुलवाएंगे उसके बाद आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को क्या कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं यूएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। यह हर ईपीएफ सदस्य को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान किया जाता है। यूएएन कर्मचारी के सभी ईपीएफ खातों को एक साथ जोड़ता है और कर्मचारी को अपने खाते की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने में मदद करता है। कौन, यूएएन। यहाँ पे यूएन का एक बार और बता देता हूँ फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे यूएन का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार अच्छे से इसको देख लेना है, इसको अच्छे से क्या करना है, रख लेना है। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं कि एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन कौन कौन एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, जिस कंपनी में यहाँ पे आ जाएंगे, जिस कंपनी में 20 से अधिक एम्प्लॉय होंगे वही यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ में क्या कर सकता है, जिस कंपनी के पास 20+ में एम्प्लॉय है। इवन ऑर्गेनाइजेशन विद फीवर एम्प्लॉय कैन बी वॉलंटरी, अगर कम भी एम्प्लॉय है तो वॉलंटरी रजिस्टर कर सकती है कोई भी कंपनी। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है एम्प्लॉय एनरोलमेंट। यहाँ पे हम सीखेंगे कि एम्प्लॉय यानी कर्मचारी एनरोलमेंट किस प्रकार से कर सकता है। तो उसके लिए आपको जाना, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑन वंस द एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन द रिस्पॉन्सिबल फॉर एनरोलिंग एम्प्लॉय द ईपीएफ स्कीम दिस इन्वॉल्व। आपको कुछ नहीं करना, आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे आइडेंटिफिकेशन, बैंक अकाउंट और डिटेल्स एंड प्रीवियस ईपीएफ अकाउंट डिटेल्स, ये सब आप क्या यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेटिंग यूनिवर्सल यूएन अकाउंट नंबर क्या जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको संभाल के रखना है और इसकी मदद से आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। आपको जो करना है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका प्रोविडेंट फंड कितना हुआ है, ये आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करके दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारे ऊपर यहाँ पे ईपीएफओ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे ईपीएफ का फुल फॉर्म बताया था, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो क्या करती है, देखभाल करती है हमारे ईपीएफ की। ईपीएफ में ईपीएफ को यहाँ पे ईपीएफ दिया है, ईपीएफ को अपन पीएफ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ईपीएफ को पीएफ भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ये आप देख लें। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं नीचे आया, आने के बाद हमको फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, दूसरा रहता है ईपीएस आने एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और तीसरा रहता है ईडीएलआई यानी एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। अब ये इसमें कंट्रीब्यूशन कैसे होता रहता है दोस्तों, तो एम्प्लॉय की जो भी है ना, एम्प्लॉय उसकी बेसिक सैलरी
प्लस डीए का 12% रहता है यहाँ पे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में आप अगर काम करते हैं कर्मचारी, तो आप यहाँ पे 40% का वो कर सकते हैं, एनरोलमेंट कर सकते हैं, 40% का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे एम्प्लॉयर यानी कंपनी भी इतना ही करती है और बेसिक प्लस डीए का 12% देती है। लेकिन यहाँ पे एक वो है, ये यहाँ पर दिया 3.6%, जो 12% देती है उसका 3.6% जाता है कहां पर, ये जाता है ईपीएफ में। उसके बाद यहाँ पर 8.33% जाता है, ये कहां जाता है ईपीएस में, और बाकी का कहां चला जाता है ईपीएफ में। और ईडीएलआई में कितना आ जाता है टोटल बेस उसका 0.5%। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जो एम्प्लॉय कंपनी देती है उसका 8.33% ईपीएस में जाता है और 3.67% पूरा एम्प्लॉय पीएफ में चला जाता है। जो अगर कर्मचारी यहाँ पे पूरा पे कर रहा है यहाँ पे 12%, तो वो ओनली पीएफ में ईपीएफ में जाता है। अब दोस्तों इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे 15,000 है। मैं आपको लेके चलता हूँ कि मान के चलिए आपकी सैलरी यहाँ पे 15,000 है। उसके बाद आपको डीए बोले तो डीएनएस अलाउंस आपका 5,000 है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ इसको। अब दोस्तों हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, यहाँ पे 12% और टोटल सैलरी का रहेगा। मान के चलिए आपकी यहाँ पे 20,000 सैलरी है और 20,000 का जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20,000, यहाँ पे एक को इसको हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 12% से। तो आपका यहाँ पे ओनली कितना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, अगर आपकी सैलरी 20,000, 2400। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन करेंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे 20 बेसिक सैलरी का ईपीएस में कितना जाएगा, 8.33%। तो वो कितना होगा, 20,000 का 8.3% कितना होना है, 1,666 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम ईपीएफ में, क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा था 12%, यहाँ पे 3.67% टोटल सैलरी का, यहाँ पे 3.67 का 20,000 का परसेंट 0.67% का यहाँ पे 20,000 कितना होगा। तो दोस्तों ये 734 यहाँ पे किस में जाएंगे, ये जाएंगे ईपीएफ में, और ये किस में जाएंगे, ईपीएस में। जो कंपनी देगी वो, जो एम्प्लॉय का रहता है वो तो ऑल पूरा किस में जाता है, ईपीएफ में। उसके बाद जैसे मान चलो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 24,000, और एम्प्लॉय यानी कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, यहाँ पे ईपीएस में रहता है कितना, 1,666, और ईपीएफ में कितना रहता है, 734। अब यहाँ पर टोटली अगर मंथली कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इतना रहेगा कितना, 2,400। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1,666 ईपीएस में रहेगा, और उसके बाद 734 ईपीएफ में रहेगा। दोस्तों वो इडली 0.5 वो अलग इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है, अलग यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे मान के चले आप एडिशनल पॉइंट्स इसमें क्या क्या दिए, एम्प्लॉय कैन चूज कंट्रीब्यूट मोर देन 12%। दोस्तों पहले ये 12% था, लेकिन अब 23 और 24 और 25 का बेट आने में ये बढ़ा के पब्लिक सेक्टर के लिए कितना कर दिया, ये 14%, यानी ये कंट्रीब्यूशन ये 40% कर दिया है। लेकिन दिस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कॉल ओनली एम्प्लॉय के लिए, अगर इसमें एम्प्लॉय यानी कंपनी बात नहीं है कि आपको 40% दे, इसके लिए कंपनी बात नहीं है, और ओनली एम्प्लॉय इसमें दे सकता है। उसके बाद यहाँ इसमें कुछ और बेनिफिट देख लेते हैं आपके। आप इसमें क्वेश्चन है कि आप इसको कब निकाल सकते हैं, तो आप इसको कब निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलो आप ईपीएफ को, ईपीएस यहाँ पे ध्यान रखना, आप ईपीएस को नहीं निकाल सकते, ओनली ईपीएफ को निकाल सकते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को निकाल सकते हैं। तो आप हाउस ले रहे हैं जब निकाल सकते हैं, मैरिज ले रहे हैं जब, हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल इमरजेंसी की आप ईपीएफ को निकाल सकते हैं। यहाँ पर कर्मचारी 2 महीने से बेरोजगार रहने के बाद भी आंशिक रूप से आप निकाल सकते हैं। ईपीएफ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से कर्मचारी अपनी ईपीएफ की जानकारी दे सकता है, जिसमें आपको क्या करना है, यूएएन एक्टिवेट कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, और निकासी के लिए आवेदन भी कर सकते हो। अब इसमें टैक्स के रिगार्डिंग भी बेनिफिट मिलता है आपको। यहाँ पे एम्प्लॉय को 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए की क्या फाइनेंशियल ईयर इसमें क्या छूट मिल जाती है दोस्तों आपको। और यहाँ पे दिया है दिस इंटरेस्ट एंड ऑन ईपीएफ एंड कंट्रीब्यूशन एंड अदर मैच्योरिटी
अमाउंट ऑफ टैक्स फ्री। दोस्तों ये क्या रहता है, अगर इसकी मैच्योरिटी के बाद आप निकालते तो ये क्या रहता है, टैक्स फ्री रहता है। प्रोवाइड एम्प्लॉय है कंप्लीटेड कंटिन्यूएशन सर्विस ऑफ 5 ईयर्स अथवा मोर। अगर आपने सर्विस 5 ईयर्स कर ली या 5 ईयर्स जाना कर ली, जो भी आप निकाल लेंगे ईपीएफ में से जो भी आप निकालेंगे तो वो क्या रहेगा दोस्तों, टैक्स फ्री रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी ईपीएफ के बारे में। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग।